हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। चलिए आज एक प्रूफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में ये लास्ट क्वेश्चन है सर्कल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ दो तरीके, अगर किसी सर्कल पे कोई परपेंडिकुलर लाइन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री पे जैसे ही 90 बनाया तो आपको दिख रहा होगा हाइपोटेनियस हो जाएगा ना। अगर कोई भी एंगल लीजिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, हाइपोटेनियस है। तो आप समझ रहे होंगे कि DE का स्क्वायर किसके स्क्वायर के, यानी दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं दोस्त, DE का होल स्क्वायर किसके, EF का होल स्क्वायर प्लस FD के होल स्क्वायर का क्या हो गया, बराबर इक्वेशन। ये नंबर समझ में आया। पहले जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस हो जाता है। यानी इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बाद जैसे ही हम टेंजेंट वाला थ्योरम लगाएंगे तो मैंने बताया था कि जो टेंजेंट होगा उसका स्क्वायर यानी DF का स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्त, DE इंटू DG, DE इंटू DG। अब आप देखो दोस्त, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये डायमीटर हो जाएगा दोनों को मिला के, यानी डायमीटर कितना हो गया, R इंटू R, 2R के बराबर हुआ। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। तो यानी इधर का इधर से सब्ट्रैक्ट किया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। यानी हमने क्या किया, DE स्क्वायर माइनस ये लाइन यानी DE इंटू DG, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट किया। देखिए DF स्क्वायर प्लस DEF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर में से हमने क्या किया, DF स्क्वायर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। आप देख रहे होंगे ध्यान से, यहाँ दो DE है, इसमें से एक कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ही हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ एक DE बच गया और यहाँ से DE बाहर हो गया तो DG बचा, और ये दोनों क्या हो गए, कट हो गए कि नहीं हो गए। तो यहाँ से क्या बचा, EF का होल स्क्वायर। अब आप बताओ ये DE माइनस DG, DE माइनस DG को क्या लिख सकते हैं, DE माइनस DG को हम लोग GE नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलिए, GE लिख सकते हैं। तो वही हमने इसकी जगह क्या कर दिया, पुट कर दिया GE। तो D पहले से था, G आया, और EF क्या है, डायामीटर है। क्या है EF, डायामीटर, यानी यही 2R के इक्वल है। तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली यहां रख दिए। रखने के बाद 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर। तो अपना यही प्रूफ करना था दोस्त, क्या प्रूफ करना था, DE इंटू GE इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। सोचिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। बोर्ड का पेपर देखिए 3 से लेके 4 मार्क्स में हमेशा आता रहता है ये। तो आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन बता चुका सर्कल का, इसमें जरूर आएगा। फिर हम और ले लेते हैं सिमिलरिटीज के क्वेश्चन, और ये आते रहते हैं। तो अपने आप को ये छोड़ के नहीं जाना है, करके जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथागोरियन से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे ही, मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर से कुछ उधर से लेके आपको बता रहा हूं, ताकि आप ये प्रैक्टिस करके जाएं और एक्सरसाइज जरूर करें। ऐसा ना हो कि इसी पे डिपेंड रहें, आएगा 100% आता हो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप इसको देखिए तो मैं आपको बताया हूं कि जब ये इस लाइन को, यानी आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे भी ये इसको परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है। तो इसका थ्योरम मैंने आपको बता चुका हूं कि ये NQ का स्क्वायर NQ का स्क्वायर किसके मल्टीपल के बराबर होगा। तो आपको कई बार आया हुआ क्वेश्चन, MQ और QP के इक्वल होगा। ये क्या है अपना, ये थ्योरम है दोस्त। बात समझ में आया। तो इस पे क्वेश्चन आता है, जो जो वैल्यू दिया वो वैल्यू रखिए। तो यानी NQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू MQ कितना है, 9 है, और QP कितना है, 4 है। ये कितना हुआ दोस्त, 9 4 जा 36, कितना हुआ, 36। तो NQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 36। तो NQ क्या हो जाएगा, 6, प्लस माइनस आता है 6,
लेकिन हम लोग क्या लेंगे 6, यानी NQ की वैल्यू क्या होगी 6। आप देखिएगा ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, जब मैंने पढ़ाया होगा आपको तो भी उस लेसन में आया था, और आज फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं। तो ऐसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं। तो एक कंसेप्ट याद रखना जरूरी है कि अगर किसी लाइन को परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है तो इसका स्क्वायर इन दोनों के क्या होगा, प्रोडक्ट के बराबर होता है। फिर जो भी वैल्यू दी रहेगी आप पुट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आता है, और 2 से 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाता है। तो आपको वहां पे थ्योरम जैसे सर्कल का बताया, ऐसे मैं इसका बता रहा हूं, आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।